व्यूअर्स, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप इमेजिन करें 5 डांसिंग इजरायलीज, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी? ये अगर ये आपके दिमाग में इमेज आ रहा है तो आप गलत है। मैं आपको कुछ ऐसे 5 डांसिंग इजरायलीज के बारे में बोलूंगा जिनके पास कई सारे सीक्रेटिव चीज़ें थे उनके व्हाइट वैन में। देखो, अजीब सा फील हो रहा ना आप लोग को कि पीछे हादसा हो रहा, लोगों की जान जा रही है और यहाँ पे 5 इजरायली मिलके नाच रहे उनकी व्हाइट वैन के साथ। अच्छा, आप लोग को एक हैरान वाली चीज़ बता दूं जो कि अब डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, और ये आपको बताता हूँ कि ये जेन्युइन FBI की रिपोर्ट से ये 5 डांसिंग इजरायलीज में से 2-3 ऐसे इजरायली थे जिनके साथ मोसाद का कनेक्शन था। जी हाँ, अब यहाँ पे हमारी इंटरेस्टिंग शुरू होती है द 5 डांसिंग इजरायलीज के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि मैं ऐसे बातें बोलने वाला हूँ जिससे आपके होश उड़ने वाले हैं। देखो, हम सभी को मालूम है कि 9/11 का हादसा एक इनसाइडर जॉब था। अब ये इनसाइड जॉब के साथ ये जो 5 डांसिंग इजरायलीज का वाकया है, ये क्या है जान लीजिए आप। एक पार्किंग लॉट था डोरेक अपार्टमेंट का इन द यूनियन सिटी न्यू जर्सी, जिधर 5 इजरायली लोग कम से कम 8:45 AM को अपनी व्हाइट वैन के साथ वहां पे दिखते हैं, फिल्माते हुए इन चीज़ों को, सेलिब्रेट करते हुए, एक दूसरे को हाई फाई मारते हुए और सिगरेट स्मोक करते हुए। और FBI की रिपोर्ट से हमें यह भी पता चलता है कि वहां पे ये इनकी वैन 8 AM को आ चुकी थी, जो कि ये 9/11 के हादसा से 40 मिनट पहले मौजूद थी। एक तरफ हादसा होने वाला है और उसके बराबर 45 मिनट्स पहले आप वहां पर पेश हुए हुए। वो कैसा? और उस चीज को आप फिल्मा रहे? वेल, वियर्ड। ये 5 डांसिंग इजरायलीज के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक का नाम सिवान कर्जबर्ग था, पॉल कर्जबर्ग, ओडेन एल्नर, यारोन शेमॉल, उमर मरमारी। ये लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से ये 5 इजरायलियों को एक फोन कॉल के बाद अरेस्ट किया गया, मगर कम से कम 60-70 दिन के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। क्यों? ऐसा क्या था? और 60-70 दिन के बाद क्यों छोड़ा गया? वो भी इजराइल को डिपोर्ट किया गया। कहा जाता है कि ये इजरायली अपने आप को टूरिस्ट बता रहे थे जो कि वर्किंग हॉलिडे के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। वो एक मूविंग कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था अर्बन मूविंग सिस्टम्स। और हैरानी की बात है, जब ये इजरायलियों को डिपोर्ट किया गया तो ये लोग नेशनल इजरायली टीवी पे आके एडमिट करते और कहते हैं कि हम उस हादसे को डॉक्यूमेंट करने गए थे और उसके डॉक्यूमेंटेशन को वहां के US के FBI ने ले लिया। और हमारे ग्रुप में से 2-3 लोग ऐसे जिनके लिंक्स मोसाद के साथ है। तो मेरे व्यूअर्स, ये कौन लोग थे और इन्हें कैसा पता था कि यह हादसा होने वाला है, और इनके वैन में क्या क्या चीजें थे जो कि FBI ने बर्न कर दिया और इन चीजों को छुपाया था? अच्छा, आप लोग को मालूम है जब पुलिस वालों ने इन इजरायलियों को अरेस्ट किया था, उनमें से एक इजरायली बोला था कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हम इजरायली है, हमारी और तुम्हारी प्रॉब्लम एक ही है और फलस्तीनी प्रॉब्लम है। ये बात जेन्युइन FBI क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में से लीक हुई थी, उनके रिकॉर्डिंग्स में से लीक हुई थी। और तो और देखिए, 2001 में ये लोग बोल रहे कि तुम्हारी हमारी प्रॉब्लम फलस्तीनी लोग हैं। जब से इनको मसला था फलस्तीनियों के साथ, इसलिए आज वो इन पर खुलेआम जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग गौर करो, एक वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे पोस्ट जिधर एयर इंडिया का प्लेन एक 2 स्टोरी के बिल्डिंग में जाता और वो बिल्डिंग को कुछ नहीं होता। यहाँ पे अमेरिका में अगर देखे तो 2-3 प्लेन से 2 ट्विन टावर ही नीचे आ गए। इतने खुलेआम एविडेंसेस रहने के बाद भी पूरा मामला बैठ गया, प्रेसिडेंट बदल गया, सब रफा दफा हो गया। अरब ममालिक को ये लोग मारे, वहाँ के लीडर्स को मारे। देखो कितना खुलेआम हर चीज चल रही है। और बस आजकल क्या चल रहा है, दूसरे हुक्मरानों को बिठा दिए और टेबल टॉक चलते आ रहा है। CIA के रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इजरायलियों को कम से कम 2 महीने तक कस्टडी में रखा गया था। पूरे पॉलीग्राफ टेस्ट में गए थे और पूरे के पूरे इस पॉलीग्राफ टेस्ट को फेल कर चुके थे। यहाँ पे जब इनका इंटरोगेशन चल रहा है, वो पूरे इंटरोगेशन में भी फेल हो रहे हैं। इनकी एक के बाद एक पोल खुल रही है। अच्छा, ये 5 इजरायलियों में से एक शख्स जिसका नाम पॉल कर्जबर्ग था, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कम से कम 10 वीक तक नहीं लिया और लॉयर के जरिए इस मामले पे स्टे लिया। उसका लॉयर पेश करा कोर्ट में। ये पॉल नामी शख्स एक वक्त के लिए इसराइली इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, इसलिए ये लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना नहीं चाह रहा। वाह भाई वाह! मतलब आप दूसरों के मुल्क में जाएंगे, गलत चीज करेंगे और वहां की पुलिस जब पकड़ती है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, ये हादसा 2001 का था, मगर वहां पे मोसाद इंटेलिजेंस CIA के साथ मिलके इन मामलों को दबा रहे थे और सेफली इनको डिपोर्ट करके इजराइल में वापस ला लिए। अब आपको बता दूं कि जैसा जैसा साल आगे बढ़ते गए, जैसा 2009, 2019, 2015, 2020 ये आते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फैलना शुरू हुए। तो यहाँ पे FBI की कॉपीज ने ये भी बताया था कि ये जो 5 इजरायली थे, इनको पहले से ही नॉलेज थी ये वर्ल्ड ट्रेड हादसे के बारे में। और ये जो आप लोग बहुत घिसे पिटे फोटोज देख रहे हैं इजरायलियों के, वो FOIA के रिक्वेस्ट पे हुई थी। FOIA है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। वहां पे कोई भी सिटीजन उस चीज को मालूमात कर सकता है, मतलब जर्नलिज्म के लिए, रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। तो FOIA के तहत
ये जितना भी मटेरियल हम जमा कर सक रहे हैं वो आपके आगे पेश कर पा रहे हैं। 2002 में एक न्यूज़ था जिसका नाम था जीएच डेली। वहाँ पे CIA का हाई रैंकिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर इनसे बात किया और उसने ये कंक्लूड किया कि उसके इन्वेस्टिगेशन में ये 5 इजरायली जो अरेस्ट हुए थे वो मोसाद के लिए सर्वेलेंस मिशन कर रहे थे। जी हाँ, सर्वेलेंस मिशन मतलब पूरा वीडियो कैप्चर करना, फोटोज कैप्चर करना कि कैसा हादसा हो रहा है, कैसा ये तबाही यहाँ पे आ रही है। तो आप लोग को समझ में आ रहा कि वो वाइट वाइन ठहरा रहे और फुल एंजॉयमेंट उनका चल रहा था, खुश हो रहे थे जब पीछे हादसा आ रहा, लोगों की जान जा रही। तो इन लोगों को पहले से नॉलेज था, इन लोगों के पास पहले से वो चीज़ का एंगल था और वो लोग इस चीज़ का मजे ले रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। आप लोग को आगे बोलूंगा कि इनके वैन में क्या क्या चीज़ें मिले। अच्छा ये देखो, CIA रहने दो, FBI रहने दो, इन लोग के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं ना, उसके अंदर इजरायली इंटेलिजेंस के बंदे कैसा भी काम कर रहे थे। CIA इजरायली इंटेलिजेंस मिलके इन बंदों को बचाया। सिर्फ 60 दिन के अंदर ये लोग वापस अपने मुल्क आ गए, वो भी सेफली। और शक की बुनियाद पे ये लोग इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया सबको अटैक करना शुरू कर दिए थे। 9/11 बस इनको बहाना था अरब ममालिक को टारगेट करने के लिए। ये कैसा हुआ था, इजरायली इंटेलिजेंस ने काम किया था ताकि उन्हें अमेरिका की मदद मिले और अमेरिका इन बेसेस को टारगेट करके अरब ममालिक की ताकत को खत्म कर दे। अब ये बात मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग के आगे प्रूफ्स भी रखूंगा। FBI के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स 2014 में ये लीक कर रहे थे कि तकरीबन 76 पिक्चर्स और फोटोकॉपीज इन लोगों ने अथॉरिटीज को हैंड ओवर किया था, जो कि इनके कैमरा में पोजीशन में मिले थे, जिसमें से सिर्फ 14 रिलीज हुए थे। इनके पास जो फोटोकॉपीज और फोटोज थे जो ये लोगों ने वो इजरायलियों के पास से लिया था, इनमें ना ही सिर्फ फोटो 9/11 के हादसे के थे, मगर उससे एक दिन पहले के थे और एक दिन बाद के भी थे। अच्छा आप लोग को मालूम है इनके वैन में क्या क्या थे? इनके वैन में व्हाइट सॉक्स देखने को मिले, सिटी के मैप्स देखने को मिले जिसमें कई सारे एरियाज हाईलाइटेड थे, बॉक्स कटर्स था और एक्सप्लोसिव रेसिड्यू था इनके वैन में, वो भी बैग्स में। ये चीज परेशान नहीं कर रही आप लोग को? एक अर्बन सिस्टम मूवी कंपनी की एक व्हाइट वैन है जिसमें 5 इजरायली काम कर रहे हैं और उनके अंदर हमें सॉक्स देखने को मिलते हैं और वो सॉक्स के अंदर तकरीबन $4,700 थे, वो भी सॉक्स के अंदर लपटे हुए। तो ये चीज बहुत अजीब सी है और FBI के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में से ये चीज़ हमें बाद में पता चल रही है, तकरीबन 10-15 साल बाद इस हादसे के। अब देखो, जब कंपनी की वैन ऐसी है, कंपनी के एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं, तो कंपनी के बारे में खोज नहीं करे ये लोग? जी हाँ, करे। अब कंपनी जो थी वो भी फ्रॉडुलेंट थी, फर्जी थी, जाली कंपनी थी। FBI ने उसके ऑपरेशन में खुला बोला कि एक फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन था। उन्होंने बहुत कम एविडेंस पाया जिसमें ये बता सकते थे कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है। FBI की रिपोर्ट में ये देखने को मिला था कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वहां पे थे, बल्कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं थे। एक स्मॉल बिजनेस में इतने सारे कंप्यूटर्स, इतना सारा डेटा, ये एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे थे? और ऐसे फर्जी नामों के साथ वो अर्बन मूविंग सिस्टम कंपनी में देखने को मिले जिनका असल में वजूद ही नहीं था, रियल में वो लोग थे ही नहीं, बस एक फर्जी डमी कंपनी चला रहे थे। एक जो फॉर्मर एम्प्लॉय था इनके अर्बन मूविंग सिस्टम कंपनी का, वो बोला था कि जैसा ही मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा था मैं इसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे को बहुत अजीब फील हो रहा था इनके दरमियान काम करने के लिए। ये जितने भी एम्प्लॉयर्स थे कंपनी में वो एंटी अमेरिकन थे और उनके दरमियान मेजॉरिटी इजराइल एम्प्लॉयर्स थे। उनमें से तो एक इजरायली ये फॉर्मर अमेरिकन एम्प्लॉय को आके ये भी बोला था कि तुम बस हमें 20 साल दे दो, हम तुम्हारे मीडिया और कंट्री को दोनों को बर्बाद कर देंगे। ये आप FBI की रिपोर्ट में पेज 31 में देख सकते हैं। 1 महीने के बाद FBI रिटर्न होता है अर्बन मूविंग सिस्टम्स की खोज करने के लिए, मगर वहां से सब चीज साफ हो जाती है। एम्प्लॉयर्स चले जाते हैं, बॉस भाग जाता है, बिल्डिंग के अंदर जितना भी कंटेंट था वो पूरा गायब हो जाता है, पूरा साफ हो जाता है। अरे किधर गया ऑफिस? अरे कहाँ गया ऑफिस? देख रहे हैं आप लोग कैसी चालाकी से काम किया गया। और FBI को 1 महीना लग गया वापस इस कंपनी को आके देखने के लिए डमी है या नहीं। जब आप उस कंपनी के वैन को पकड़े ही थे तो उसी वक्त कंपनी को जाके रीच होना था और खोदना था। जो कंपनी का ओनर था डोमिनिक ऑटो सटर, वो भी एक इजरायली सिटीजन था और आप लोग को बता दूं जैसे ही 5 इजरायली पकड़े गए थे वो फौरी इजरायली को भाग गया था। देख रहे हैं आप लोग, अगला गिरा तो पिछला होशियार, ये काम करा वो बॉस। FBI के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में ये भी है कि ABC न्यूज को FBI ने ये बताया था कि इनका जो कंपनी का मालिक था वो 101% इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए काम कर रहा था। अब हैरानी की बात यह है कि डोमिनिक बॉस जो इनका था ये पाया गया 2016 में इन द एरिया सैन फ्रांसिस्को बे। वहां पे ये मेजर टेक कंपनीज के लिए काम कर रहा था और पब्लिक रिकॉर्ड्स डेटाबेस के हिसाब से ये भी पता चलता है कि डोमिनिक ऑटो सटर 2006 और 2007 में एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए काम कर रहा था जिसका नाम था ग्रेनाइट टेलीकम्युनिकेशंस। और आप लोग को मालूम है ये वही टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है जो कि US मिलिट्री और US सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करती थी। मतलब मोसाद अपने सीक्रेट एजेंट्स को
अपने बंदों को हर जगह छुपा कर रखी हुई है और इंफॉर्मेशन हासिल करते रह रही है। वो आपकी कंट्री में घुस के आपकी कंट्री को खोखला कर रहे हैं। एबीसी न्यूज 2002 जून में ये रिपोर्ट सजेस्ट किया था कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन इजरायली इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को दबा चुका है। ये जो FBI की रिपोर्ट थी वो इजरायली और US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक डील वर्कआउट किया और 71 डेज के बाद ये 5 इजरायली ज्यूज को निकाला और इन्हें सीक्रेट प्लेन के जरिए वापस इजराइल को डिपोर्ट कर दिया। और ये लोग जैसा ही वापस आ गए तो वहाँ पे US के ऑफिशियल्स ने 1 साल के बाद ये एक्नॉलेज किया कि जी हाँ, ये 5 इजरायली एक इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आए थे और वो कुछ डेटा जमा कर रहे थे जिसे हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे भाई, तुम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्या ज़रूरत थी डिस्ट्रॉय करने के लिए? ये जॉर्ज बुश का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्या डील कराऊंगा इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कि रफा दफा कर दिया गया इस बात को। अच्छा, वो जो ट्विन टावर्स थे ना, वो बर्न डाउन होके पूरा नीचे आ गए और उसके अंदर 5 सऊदी पासपोर्ट्स मिल गए। ठीक है, पूरी बिल्डिंग गल गई, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, तबाह हो गई सिर्फ 2-3 प्लेन्स की वजह से, और उसमें सऊदी पासपोर्ट्स मिल रहे। यहाँ पे लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ 5 इजरायली को पकड़े गया, उनको बस 2 महीने के अंदर इजराइल वापस भेज दिया गया। कंपनी भी फ्रॉडुलेंट, कंपनी भी डमी, कंपनी भी फर्जी, मेजॉरिटी कंपनी के एम्प्लॉयर्स इजरायली। वहां पे एक अमेरिकन काम करता है और इन लोग की पोल भी खोलता है कि फॉरेन एक्सेंट में बात करते हैं और बोलते हैं कि 35 साल के अंदर हम तुम्हारे मीडिया और इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर देंगे। इतना खुलेआम। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये फाइट डांसिंग इजरायलीज को रिपोर्ट कौन कराऊंगा, इन्हें देखे कौन होंगे? तो वहां के रेसिडेंट्स में से एक औरत अपने अपार्टमेंट से देखती है कि ये 5 लोग कौन हैं और पीछे जब हादसा हो रहा इतना बड़ा तो ये लोग नाच क्यों रहे हैं, चीख पुकार क्यों कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं और चीज को फिल्मा क्यों रहे हैं। ये उसे बहुत ऑब्सीन दिखा और उसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि ऐसा लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एक व्हाइट वैन के साथ मेरे पार्किंग लॉट में दिख रहे हैं। तो ये रिपोर्ट पे, ये कॉल के रिपोर्ट पे यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ते हैं और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। अब देखो, इनकी कंपनी डमी तो थी होंगी, वो रियल में काम कर रही थी, मगर कंपनी के डेटाबेस को अगर देखे तो वो काम बस दिखावे का था। अच्छा, ये डांसिंग इजरायलीज में से एक शख्स नामी उमर मरमारी ने ये पुलिस को बताया था कि वो इस 9/11 के हादसे को पॉजिटिव फ्री लेता है क्योंकि इजराइल को अब उम्मीद है कि पूरी दुनिया देखेगी हमें, अमेरिका कितना वीक है और हम उसके अंदर कैसे घुस सकते हैं। ये ऑफिशियल वर्ड्स है उसके। एंड देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ चेक्स इन अमेरिका एंड नाउ अमेरिका विल बी टफर अबाउट हु गेट्स इनटू द कंट्री। मतलब ये खुला चैलेंज करा कि अमेरिका में कोई भी घुस सकता है, हमला कर सकता है, आराम से बाहर आ सकता है। अब अमेरिका इजरायलियों पे, हम पे, जिस पे जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों की वजह से, उस पे तवज्जो देगा। वाह भाई वाह। जैसा इजराइलियाँ फ़लस्तीन के अंदर वो ब्रिटेन रूल के पीरियड में हर एक से मदद लेके इलीगली फ़लस्तीन में बसे थे, अब खुद को पावरफुल करने के लिए अमेरिका के अंदर ये लोग इनसाइड जॉब कर रहे थे। और ये मैं क्या खुद से बोल रहा हूँ, आप लोग खुद देखिए ये रिपोर्ट्स। बेंजामिन नेतन्याहू ये बोला था, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी देखेंगे, कि ये जो हुआ अच्छा हुआ। खैर, मैं अच्छा हुआ दूसरी ओर से बोल रहा हूँ, ये फौरी सिंपैथी हमारे तरफ, लोगों की तरफ बरसाएगा आप, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक कोने में हो गए थे। अब अमेरिका तवज्जो देगा हमारे ऊपर और हम दोनों की बॉन्डिंग अब ज्यादा स्ट्रांग होगी। हम दोनों मिलके सेम टारगेट को खत्म करेंगे। वाह भाई वाह। ये कब बात बोली जा रही है? 2001 में। और अब आप देखिए ये राक्षस क्या कर रहा है। ठीक है, मजलूम फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं और ईरान थोड़ा रिटेलिएट करता है तो वो अमेरिका की मदद वापस इजराइल लेके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कितना अजीब सा गेम है, कितना अजीब सा गेम है। ये अकेले अगर बर्बाद होता है तो दूसरों को भी ये खींचते आता है। 2008 के इजरायली न्यूज़पेपर मारिफ ने ये भी रिपोर्ट किया था, नेतन्याहू ने ये बताया कि 9/11 का हादसा हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है इजराइल को। वी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम वन थिंग एंड दैट इज द अटैक ऑन ट्विन टावर्स एंड पेंटागन एंड द अमेरिकन स्ट्रगल इन इराक। देख लिया आप लोग कि अब हमें फायदा हुआ अमेरिका में जो चीज का हादसा हुआ, और इसके जरिए अरब ममालिकों को अमेरिका कमजोर करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। FBI के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, FOI के रिपोर्ट्स, तमाम चीजें आप लोग के आगे है विद एविडेंस, विद आर्टिकल्स। और दुनिया देखो आज कैसा एक तरफ अभी भी अंधी है। US गवर्नमेंट के सोर्सेस ने यह भी बताया कि ये इजरायली दूसरे इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट कर रहे थे कि इस्लामिक रजीम हमास को कौन से मुस्लिम ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से मुस्लिम ग्रुप फंड कर रहे हैं, ताकि हम हमारे डेटाबेस में रखें और उनको मारें। इसलिए आज आप लोग देखिए कि ईरान के बाद
दूसरा नाम खतर और पाकिस्तान का लिया जा रहा है। खतर को ये लोग टारगेट में लाएंगे, पता नहीं कैसा लाएंगे, वो तो बहुत छोटा मुल्क है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मगर खतर में हमास का लीडर छुप रहा था और खतर से फंडिंग होती है हमास को, ये हमेशा इसराइल चिल्लाते हुए बोलता है। तो देखो कितनी हैरानी सी बात है कि खुद के फायदे के लिए दूसरे लोगों की जान प्रॉब्लम में डाले, दूसरे मुल्क में जाके फसाद जमा किए लोग, और खुद के फायदे के लिए अमेरिका के जरिए ये अरब ममालिक पे अटैक किए। नो डाउट इसके अंदर कई सारे बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे, जैसा जॉर्ज बुश था, उसके पहले का लीडर, उसके बाद का लीडर, सब मिलके अपना अपना एक मिशन पूरा किए और पूरे अरब स्टेट्स को आज वीक करे। ये 20-25 साल में जितना इस्लामिक रजीम और अरब मुल्कों को वीकन इन लोगों ने किया, उससे पहले कभी नहीं किए थे। हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम्स इनके अर्बन मूविंग सिस्टम कंपनी में क्यों थे? FBI ने उसके अंदर क्या डेटाबेस पाया, वो छुपा दिया ये लोगों ने। 9/11 की जो कमीशन रिपोर्ट थी उसके अंदर ये 5 डांसिंग इजराइलीज का ये लोगों ने स्टोरी कंप्लीटली हटा दिया। तो ये 9/11 का जो कमीशन रिपोर्ट था उसके अंदर ये इजरायली के बारे में क्यों मेंशन नहीं किया गया, ये बात को भी क्यों दबाया गया, बल्कि ऑफिशियल रिपोर्ट ऐसे पेश करना चाहिए था। बस एक तरीके से जी उसको बचा दिया गया। अच्छा, ये बात कोई नहीं बोल रहा, चलो नो डाउट इन लोग को डिपोर्ट कर दिए, इनको इजराइल वापस भेज दिए, मगर इजराइल वापस भेजने के बाद ये मामले को खामोश क्यों कर दिए? लेटर ऑन इंटरोगेशन 5 इजरायली के बारे में ज्यादा क्यों नहीं हुआ? मामले को रफा दफा कर दिए, वो अपना काम करे और वापस अपने मुल्क को चले गए। अब पता नहीं कौन से दुनिया में, कौन से कंट्री में ये लोग सीक्रेटली एक स्पाई बन के आपके दरमियान है और किसका डेटा ये लोग जमा कर रहे हैं हमें पता नहीं। क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इजरायली गवर्नमेंट ने तो खुला बोल दिया था कि ये मोसाद ऑपरेटिव्स है और ये लोग उस इवेंट को कैप्चर करके हमारे को डेटा फॉरवर्ड कर रहे थे। ये बैठे बैठे रातों रात चीज़ नहीं हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ ये तो पता चल गई कि पूरे FBI और CIA के एजेंट्स खराब नहीं है, मगर इनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो कि सीक्रेटली इजराइल को मदद कर रहे हैं। टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक कहीं ना कहीं इनके बंदे छुपे हुए काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना, अ फ्लॉक ऑफ शीप में एक फॉक्स रहता जो कि बकरी का ही चेहरा लगा के बैठा हुआ रहता, वो ये इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद एजेंट्स है। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आई हो। इनके टैक्टिक्स देखो आप लोग, इन लोग की प्लानिंग देखो आप लोग। स्टूडेंट बन के आते, एम्प्लॉयर बन के आते, हाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के आते और सीक्रेटली इसराइल के लिए, मोसाद एजेंसी के लिए काम करते रहते। पता नहीं दुनिया में कहाँ का किधर किधर ऐसे लोग हैं इनके बसे हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ ये लोग ऑपरेशंस करते जा रहे हैं। इसलिए आज जो ईरान में सीक्रेटली न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री के बड़े कमांडर्स को मारा जा रहा ना, ये ऐसे ही मोसाद एजेंट्स ईरान में भी छुपे हुए, याद रखना आप लोग। होप वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और लोगों तक फैला दे। सपोर्ट दिखाते रहे हमारे इस चैनल को, ऐसे नए नए टॉपिक्स आपके आगे लाते रहेंगे। हमारे चैनल को और टीवी मीडिया को सपोर्ट करें सुपर चैट्स के जरिए, UPI के जरिए, चैनल मेंबर बनने के जरिए, और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बताइए इनकी हकीकत, बताइए इनकी प्लानिंग, बताइए कि कैसा इनके राज खुलने के बाद भी दबाए जाते हैं। होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। फिर आएंगे जल्द नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।